और ये लोग कह रहे हैं कि ये जो अपराध लागू करने से क्रिश्चियन कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किसी इंडिजिनस कम्युनिटी को चीरचार नहीं किया आज तक ले। मैं बता रहा हूं कि आप चीरचार कैसे नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ साल पहले से 6-7 साल पहले से आपने इंडिजिनस वालों को, जैसे ये न्योकुम में रिचुअल नहीं होना है बोल के आपने चीरचार किया। आप आज यहाँ में कमले में भी आप देखे, ये आपका इसमें कमरे में भी एक ही सर्कल में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आने दे के यहाँ नॉन रिचुअल चला रहा है। हमारा ईटानगर में ब्रूम में नॉन रिचुअल चला रहा है और बोलता है कि रिचुअल नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे जो आपको कैसे लगा यहाँ? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारा कमले डिस्ट्रिक्ट के वासियों को बधाई हो। यह कल हमारा देश के ये महामहिम वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी यहाँ पहुँच रहे हैं आपका बुआ शिमला में, और हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू वो भी यहाँ आपका बुआ शिमला में रहेंगे आपका इस कमले डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ कमले डिस्ट्रिक्ट में जो रिचुअल परफॉर्म बुआ शिमला और यहाँ पहुँच के मुझे अच्छा लगा। बुआ शिमला को भी देख के, अरेंजमेंट को देख के मुझे अच्छा लगा। कल जो अरेंजमेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और मैं विश्वास करता हूँ कल कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम में हमारा लोग भी चीरचार ना हो, वो शांतिपूर्वक से न्योकुमिलो को यहाँ सफलता से रिचुअल चले। और यहाँ रागा में अभी जो मैं अभी रागा में हूँ, रागा में देख के लास्ट टाइम भी मैं यहाँ आया तो इस समय भी मैं रागा वासियों को देख के मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ने जो रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, जो सिस्टम में अभी हमारा रागा के दुंडाई के साथ है, मेरा प्रीस्ट है, बुजुर्ग है, और ये बुरीबुत में भी यही दुंडाई काम आते हैं। और इसी को बोलते हैं न्योकुम हिलो। जो न्योकुम हिलो का मतलब जो है जो रिचुअल, जो ये हमारा इस अने कमले का, अने रागा का, अने बुआ शिमला का, अने गोदा का, अने लिफिन का, जितना जो एरिया है, इस जमीन का जो मालिक है, जो सत्संग आने है इसका, उसको हम लोग निमन करते हैं, उसको न्योकुम में हम लोग उसको प्रार्थना करते हैं, उसको भी इस धरती को पालन करने वाला, उसको हम लोग को देखने वाला, उसी को हम लोग इसके लिए न्योकुम को मनाया जाता है। और न्योकुम का लोग बोलता है कि न्योकुम का दो अर्थ जो न्योक एंड कुम, न्योक इज द लैंड मास एंड कुम इट इज अ प्रेयर एंड कुमनम, और कोई बोलता है इट इज एन गैदरिंग, वो भी आप बोल सकते हैं। तो इसी में मैंने देख के मुझे अच्छा लगा। और मैं सभी इस हमारे नसीब भाइयों को, इस कमले डिस्ट्रिक्ट के जितना भी नसीब भाई है, मैं निकल रहा हूँ दापोरिजो के लिए, दापोरिजो न्योकुम में जा रहा हूँ। वो भी कमले में आता है, दापोरिजो में सेलिब्रेट करता है, लेकिन करता है कमले के लोग, तो वहाँ मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। तो आते आते यहाँ मैंने थोड़ा इधर का जो वातावरण को देखने के लिए, कौन कैसे है मुझे देखने के लिए मैं आया हूँ, और देख के मुझे अच्छा लगा कि यहाँ सब कुछ अच्छा से चल रहा है। और मुझे दुख है, थोड़ा सा दुख है कि कंपोरिजो में हमारा नसीब भाई कुछ लोग वहाँ रिचुअल नहीं चलेंगे ये बोल के बाइकआउट करके वो लोग नॉन रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उन सब सभी में विनती करता हूँ, अगले साल में इस तरह का अगर आप रिचुअल नहीं कर रहे तो आप 25 को आपका सेलिब्रेशन कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मेरा कोशिश है कि हमारा CNYC का जो टीम है, न्योकुमिलो कमिटी का जो टीम है, अगले बार का जो नोटिफिकेशन देन अगले बार का जो न्योकुम गाइडलाइन को हम प्रॉपरली बना के देंगे, और जो चीरचार करेंगे हम भी उसके ऊपर विरोध करेंगे। विरोध तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं,
लेकिन कानूनी तौर पे मैं लाग सकते हैं यही है। और मैं कमलेन डिस्ट्रिक्ट का सभी भाई भैया, मेरा माता पिता, सभी निश्चय भाइयों को मैं इतना कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि हमारा इस अरुणाचल के सरकार ने इस साल 2024 से 24 में जो हमको गेजेट नोटिफिकेशन योकुम हिलो इज अ सुप्रीम गॉडेस, जैसे हिंदी में कहते ईश्वर, हिलो इट इज एन ईश्वर, तो ये हमारा निश्चय समाज का ईश्वर है। तो इसी को गेजेट जो गवर्नमेंट ने योकुम हिलो गेजेट नोटिफिकेशन दिया, इसके लिए मैं सरकार को भी थैंक्स आभारी है। और साथ ही साथ मेरा सभी भाई बहन, मेरा निश्चित समाज के जितने भी लोग हैं, उन सभी को कांग्रेचुलेशन कहता हूँ। जैसे कि अभी काफी बर्निंग इशू चल रहा है अपना को लेके, और देखने को मिला है कि यहाँ बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अपरा इशू जो है, ये 1978 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ये ऑलरेडी पास किया हुआ चीज है 1978 में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी पास करके, उस समय हमारा यूनियन टेरिटोरी था, उस वक्त का सिचुएशन को देखते हुए पास करके रखा। उसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी ने भी इम्प्लीमेंट करने का कोशिश नहीं किया। तो इसके लिए उसी को लेते हुए हमारा अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ने, मेरा तामिन जी ने फाइल किया कोर्ट में, हाई कोर्ट से हमको गवर्नमेंट को फाइल किया, गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और उस चीज को गवर्नमेंट लागू करने के लिए अभी सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी रिलीजन के साथ में सरकार बात कर रहे हैं। और इसमें कोई गलत नहीं, ये कानून जो है किसी को भी हार्मफुल नहीं, किसी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म हो, बुद्धिस्ट हो, किसी का भी हार्मफुल नहीं है, उल्टा इस प्रोटेक्ट में है। अभी जो फिलहाल कुछ दिन पहले भूख हड़ताल कर रहे थे एसीएफ का तरफ से, क्रिश्चियन कम्युनिटी का तरफ से, उनका काम भी एक्चुअली वो जो भूख हड़ताल करके विरुद्ध जो कर रहा है, वो मैं बोलता हूँ हो सोच में गलत हो सकता है, इसमें उनका भावना में गलत हो सकता है, लेकिन कानूनी हिसाब से वो भी हमारा प्रोटेक्ट। और ये लोग कह रहे हैं कि ये जो अपराध लागू करने से क्रिश्चियन कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किसी इंडिजिनस कम्युनिटी को चीरचार नहीं किया आज तक ले। मैं बता रहा हूं कि आप चीरचार कैसे नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ साल पहले से, 6-7 साल पहले से आपने इंडिजिनस वालों को, जैसे ये न्योकुम में रिचुअल नहीं होना है बोल के आपने चीरचार किया। आप आज यहाँ में कमले में भी आप देखे, ये आपका इसमें कमरे में भी एक ही सर्कल में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आने दे के यहाँ नॉन रिचुअल चला रहा है। हमारा ईटानगर में ब्रूम में नॉन रिचुअल चला रहा है और बोलता है कि रिचुअल नहीं होना चाहिए। जिस विश्वास को, जिस पूजा में जहाँ की पद्धति का जो रिचुअल नहीं होता है, वहां पूजा नहीं होता है, उस जो पूजा में उसको कौन पूजा बोलेगा। इसलिए न्योकुम में हिलो जो है, हम वर्शिप करते हैं, हम सनातन हैं, सनातन का हिसाब से हम इस चीज को करते, पालन करके आया, रिचुअल करके आया। उस चीज को हो, अगर सगाली में भी न्योकुम नहीं होना है, रिचुअल नहीं होना है बोल के चीरचार कर रहा था, तो हो वहां चीरचार जबरदस्ती हम लोग करवा रहा है। हिलो वहां भी पूजा है, पुजारी बैठ रहा है, तो पुजारी बैठा सब के लिए, आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम ने, सबका भलाई के लिए, इस धरती माँ के लिए, धरती माँ को हम पूजा करता है कि वो हमको मेरा धान अच्छा हो, मेरा खान पान अच्छा हो, मेरा मिथुन अच्छा हो, मेरा रास्ता में ये जो लैंडस्लाइड ना हो, इकोसिस्टम में कोई चीरचार ना हो, फ्लोरा एंड फोना में कोई चीरचार ना हो। और आजकल मैं स्पेशल रिक्वेस्ट भी करता हूँ, फ्लोरा एंड फोना को याद करते हुए हमारा जो स्टॉल, जितना भी न्योकुम स्टॉल है, आज न्योकुम में जो चल रहा है जंगल का मिथ को बाइंडिंग कर रहा हूँ। हमारा ये मैं गाइडलाइन में ऑलरेडी दिया, सीएनसी गाइडलाइन में दिया है। तो ये करके ये जो आज जो होलुक जो चल रहा है, बोल रहा है कि ये तो चीरचार है, ये जो आपका जो न्योकुम में जो रिचुअल नहीं करेगा बोल के जो बोलने वाला, ये तो चीरचार है।
तो इसको लेते हुए ये वो लोग बोल रहा है चीरचार नहीं कर रहे हैं अपना इशू में, तो ये तो एक चीरचार है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं इस इशू को बोलता हूँ कि सरकार से भी निवेदन है जल्द से जल्द इस इशू को पास किया जाए। जैसे कि एक स्टेटमेंट आया था कि कुछ लोग का कहना था कि हमारे जो इंडिजिनस है वो चूज है, इस पर आपका क्या कहना है? ये इस इशू को हमारा न्यांगने अरुम है, हमारा रिश्तेदार है जो बोल रहे थे, उनको शायद कम ज्ञान होने का कारण ये बोल रहे कि हम जो तनी क्लाइन है, तनी क्लाइन और जूस क्लाइन में हमें बहुत फर्क है। जूस क्लाइन कहाँ से आया, हम तनी क्लाइन कहाँ से आया। हमारा इस क्लाइन में, इसमें अतुनिया का डायनेस्टी हम लोग है, तो निया तलो का डायनेस्टी हम लोग है। जूस जो है अब्राहम का, उनका इजराइल देश का, और उनका कहा अब्राहम का बेटा द इस्माइल एंड आइसक, द इस्माइल का रह गया मुसलमान, द आइसक का रह गया यहूदी और क्रिश्चियनिटी। तो उनका अलग ही परंपरागत है, अलग ही उनका जेनोलॉजी है, अलग ही उनका खान पान है, रहन सहन है, कल्चर ही अलग है हमारा से। तो हमारा कल्चर अबोतनी कल्चर में हमारा अलग ही है। हमारा इससे कोई उनसे लेन देन या कोई खून का रिश्ता तक ले, नाता तक ले, आप डीएनए टेस्ट भी कर सकते हैं, हमारा कोई नहीं। ये गलत बात ना है, गलत बात है। हिस्ट्री को आप जान रहे थे, हम लोग जो अतुनिया का जो बच्चा वंश है, हम परंपरा से अबू तने का जत अने का नियतम का बात से लेके आज तक हम जितना पूजा पद्धति को पालन कर रहे हैं, हम जितना हम उस चीज को मान रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है ना, उसमें बोलता है ना, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। नॉन टेंजिबल, टेंजिबल क्या चीज है, मेटेरियल वर्ल्ड को जितना भी मेटेरियल्स जो दिखाई देता है, जैसे ये कपड़ा है, ये जो जितना पहन सहन, दैट इज द टेंजिबल। नॉन टेंजिबल बोलने से क्या होता है, ये जो दिखाई नहीं देता है, जैसे लैंग्वेज, एंसेस्टर, ये सब का, इन सभी को लेते हुए इसको बोलता है ये कल्चर। ये कल्चर जो टेंजिबल नॉन टेंजिबल में घिसता है, ये सब का हमारा रहन सहन ये टेंजिबल नॉन टेंजिबल है। तो इस दिशा से उससे जूस से हमारा कोई कनेक्टिंग नहीं है। हम परंपरागत से पूजा करके आया, दुंदाई का सहारा लेके आया, हमने कभी ये करके नहीं आया। हमारा बातचीत, हमारा खून, हमारा करेक्टर हमारा अलग ही है। हम जो तनी क्लाइन जो है अलग ही है, तो उससे हम कोई लेन देन नहीं है। ये गलत भावना, ये गलत प्रिंसिपल खुद उसी धर्म में घुसने के कारण शायद हो सोच रहा होगा। लेकिन ये मैसेज में भाई भैया जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना इंडिजिनस वासी से भी बोलता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी में रिक्वेस्ट है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी इस तरह का चर्चाबाजी शायद करने ना दे। और उसको हमारा जो क्रिश्चियन समाज में भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये लोग उस चीज को ये लोग भी बात करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है बात करना चाहिए। इसलिए वो प्लेटफॉर्म में जब भी बात करता है इस दिशा से मैनिपुलेट, मैं बोलता हूँ डोंट ट्राई टू बी मैनिपुलेट। हमको मैनिपुलेट मत कीजिए, हमारा तानी क्लाइंट को, तानी समाज को, इंडिजिनस वालों को, यही मेरा साइड से विनती है। और आइंदा इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए कि हम जू से, हम इजराइल देश से आया है, हमने कभी इजराइल से नहीं है, हम भी आया मंगोलियन से, सेंट्रल इजिप्ट से होते हुए हमने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बेता हुआ है। हमारा मंगोलियन क्लान का है, हम बोलने से वे आर द मंगोलियन ग्रुप्स, इसीलिए हमारा मंगोलियन ग्रुप्स का जितना फेस शकल अलग है, वो लोग मंगोलियंस ग्रुप में नहीं आता है, वो अलग ही ग्रुप होता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं विनती है आज के बाद इस तरह का कमेंट्स समाज के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में कभी बातें नहीं करना है। जिस भी चीज को जिक्र करना है आप सोच समझ के, जान के जिक्र करना चाहिए। इस तरह में यह गलत बात है, मैं कंडेम करता है इस तरह का वर्ड को। यही है।